अगर आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो और उसको लेकर यदि परेशान रहते हो कि अंग्रेजी अच्छे से कैसे पढ़े, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। बस करना कुछ नहीं है, वीडियो के क्लिक कर दीजिएगा और इसमें जो आपको तरीके बताएंगे उनको लिखिएगा, रटिएगा और बार 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 लगातार घर पर अंग्रेजी पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएंगे। क्योंकि इसमें हमने मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगेगा और चैनल पे इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ाने वाले। देखिए बच्चों, यदि आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको मात्राओं को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक आप मात्राएं नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा। ठीक है, यदि आप वास्तविक में अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो मात्राओं को समझो। अब बच्चे कहेंगे हमको तो हम बहुत सारी मात्राएं आती हैं, हमने बहुत सारी मात्रा पढ़ रखा है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमने तो बड़ा खड़ी की भी मात्रा पढ़ी है। देखो, अच्छा है कि आपने बड़ा खड़ी की मात्रा पढ़ी है, बहुत ज़्यादा अपने मात्रा को रटा है, याद किया है। लेकिन आपने जिन मात्राओं को पढ़ा है, जिन मात्राओं को याद किया है, वह मात्रा सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, हिंदी का जो नाम है वह अंग्रेजी में लिखने में सिर्फ मदद कर सकता है। कि चलो भैया, आप, मेरा नाम ओमकार है, आपका जो भी नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो आपका जो भी नाम होगा उसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हो। तो वहाँ पर वो बड़ा खड़ी की मात्रा सिर्फ वहाँ पर काम आती है, अंग्रेजी पढ़ने में काम नहीं आती है। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जो है अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट पढ़ना पड़ेगा, उसकी मात्रा पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 क्या, आपके अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षर में से जो आपके 5 कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये देखा जाए यही आपके 5 वास्तविक मात्रा होते हैं। इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करके हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है। इन्हीं मात्राओं के अलग अलग उच्चारण होता है। जैसे अगर मैं मात्रा ए की बात करूँ, अगर मैं ए मात्रा की उच्चारण की बात करूं तो इसको कैसे पढ़ेंगे? आप कार पढ़ सकते हो, कैट पढ़ सकते हो। आप इसको मैं अच्छे से लिख दूं, इसको पेन का कलर पहले मैं चेंज कर लूं, ठीक है। आप कार पढ़ सकते हो, कैट पढ़ सकते हो, बैट पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नेम भी पढ़ सकते हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन शब्द में जहाँ पर भी ए आया वहाँ का अलग अलग उच्चारण। जैसे कार में ए का उच्चारण आ किया, कैट में ए का उच्चारण ए किया, बैट में भी ए का उच्चारण ए किया, नेम में ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में किया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ए होता है उसको अ, आ, ए, ऐ, ओ बहुत कुछ पढ़ा जाता है। तो ये जानना जरूरी है कि कब हम अ को आ पढ़ें, कब अ को ऐ पढ़ें, कब ए पढ़ें। इसके लिए जो है हमको जो है नियम को जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम नियम नहीं जानेंगे तब तक हमको क्या पढ़ना नहीं आएगा। तो चलिए नियम को जानते हैं। नियम नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नियम नंबर 5 देखिए क्या है। जब ए के बाद एस टी या एस के आए तो ए का उच्चारण आ के रूप में ही करेंगे। यानी दोस्तों, जब कभी भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद एस टी हो, एस के हो, तो अधिकतर उसका उच्चारण आ के रूप में करते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द है, क्या शब्द है, PAST। अब इसको क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम मात्रा को देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी मात्रा है। तो मात्रा हमको यहाँ पर किसकी मिली? स्वाभाविक सी बात, हमको जो मात्रा मिल रहा है, हमको जो मात्रा मिल रहा है, हमको जो है किसकी मात्रा मिला? स्वाभाविक सी बात, हमको जो मात्रा मिला, हमको ए का मात्रा मिला। ए के बाद एस टी है, यानी यहाँ पर आ का उच्चारण होगा। और कैसे आ का उच्चारण होगा? देखिए, पी का हम प लिखेंगे, ए का आ की मात्रा लिखेंगे। और मैं आपको एक बात बताता चला रहा हूँ कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम वैसा आधा लिखते हैं। यह आधा सा हो गया, टी का ट हो गया, पास्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको हम पास्ट पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पे एक और शब्द है LAST। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम लास्ट पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर एल का ल हो गया, एक आ की मात्रा हो गया, और आधा सा और टी हो गया आपका लास्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द हो जा रहा है कास्ट, आपका एक शब्द हो जा रहा है
कास्टो एक शब्द हो जा रहा है। अब कास्ट क्यों पड़ा, क्योंकि ए के बाद एस टी है तो सी का क हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया। दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं जब उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता है तो उनमें से पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, तो आधा स हो गया और टी हो गया। क्या हो गया, ये कास्ट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक और शब्द हो गया। मैं पेन का कलर अच्छा सा ले लूँ डार्क। एक यहाँ पर और हो शब्द हो गया MASK। अब देखिएगा यहाँ पर जो है एम का हमने म लिख दिया, ए का हमने आ लिखा, क्यों, क्योंकि ST या SK हो तो आ लिखेंगे। अब दो कॉन्सोनेंट फिर एक साथ हैं इसलिए आधा स और क हो गया, आपका मार्क्स हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर एक और शब्द है टास्क हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, टी का ट लिखेंगे, ए का आ लिखेंगे, एस का स लिखेंगे और क लिखेंगे, हो गया टक्स हो गया, टक्स हो गया। इसी प्रकार आपके सारे शब्द होंगे। ठीक है, बक्स हो गया, लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, टक्स हो गया, बक्स हो गया, कास्ट हो गया, फास्ट हो गया, फास्ट हो गया, पास्ट हो गया, अक्स हो गया। सारे शब्द इसी प्रकार आपके होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 6 पे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए के रूप में पढ़ते हैं। यानी नियम यह है बच्चों, जब कभी भी किसी भी शब्द, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद वाई आए तो वहाँ पर उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में हम करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। और वहाँ पर ना बच्चों वाई जो होता है ना, वाई जो होता है वो हमेशा साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक शब्द है DAY। अब ए के बाद वाई है, यहाँ पर ए का उच्चारण होगा। ठीक है, तो डी का हम क्या लिखेंगे, ड लिखेंगे, ए का ए की मात्रा लिख दिए, वाई साइलेंट हो गया डे। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और शब्द आपके सामने आ सकता है। एक और शब्द जैसे यहाँ पर प्ले है, PLAY। अब इसको क्या पढ़ेंगे, अब इसको इस तरीके से देखिए, पी का आधा प लिखेंगे, एल का ल लिखेंगे। अब बच्चे सवाल पूछेंगे कि आधा प क्यों, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, जो दो कॉन्सोनेंट एक साथ होता है उनके बीच में कोई भी मात्रा ना हो तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। इसलिए पी का प होगा इसलिए आधा प लिख दिया, एल का ल होगा ल लिख दिया, PL खत्म हो गया, ए का क्या, ए की मात्रा लिखेंगे क्योंकि वाई है, वाई को काट दिया, हो गया प्ले। ठीक उसी प्रकार दोस्तों एक और शब्द होगा वे किस प्रकार होगा, इसी प्रकार वे भी होगा। देख सकते हैं W का वो लिख दिया, ए का ए की वो मात्रा लिख दिया, हो गया वे। तो सारे शब्द इसी प्रकार होंगे, डे, प्ले, में, ट्रे, स्टे, ले, क्ले, रे, वे। सारे शब्द इसी प्रकार लिखे जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा ये चीज़ें आपको समझ में आओगी, और वीडियो अगर अच्छा थोड़ा सा भी लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस तरीके से मात्राओं का प्रयोग करना सीखिएगा तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा, वरना नहीं। वीडियो को देखने के लिए